Guys, we are doing a further process exercise 5.3. We are going with the question number 1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करता है, फाइंड द गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। गाइस हमने इसका सम करना है। गाइस ये हमारा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट करता हूँ, आगे के पार्ट आपने खुद करने हैं। तो गाइस ये हमारे पास ए पी दे रही है, तो इसमें ए की वैल्यू क्या है 2, डी की वैल्यू क्या है 7 - 2 = 5, एन की वैल्यू क्या है 10। तो गाइस हमने सम निकालना है अप टू 10 टर्म्स। क्या निकालना है? सम का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? n/2 2a + n1 - इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी है गाइस 10, तो s 10/2 2 n की वैल्यू 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी गाइस 5। तो 5 4 9 इंटू 5, तो 5 + 45 49। तो गाइस कितना हो जाएगा ये 49 5 4 कैरी 20 24 2 4 5। तो सम ऑफ 10 टर्म्स इज 2 4 5। तो गाइस हम आंसर चेक करते हैं। टू 4 5 गाइस अवर आंसर इज करेक्ट। तो गाइस इसका फर्स्ट पार्ट करा दिया मैंने, और इसके और पार्ट आपने खुद करना है। और वी आर गोइंग टू अ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं गाइस। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Another question is find the sum of the given below. Question number second, first part. Find the sums given below. देखो गाइस हमको एक एपी दे रखी है 7 10 1/2 14 डैश प्लस 80। हमारी ये एक एपी है, तो इसको हमने इसका क्या सम करना है। तो क्या इसमें ए की वैल्यू कितनी है गाइस? फर्स्ट टर्म हमारा 7 है। डी की वैल्यू क्या निकलेगी गाइस 10 1/2 मतलब 21/2 माइनस का 7। तो गाइस कितना हो जाएगा ये 21 - 14/2। तो गाइस कितना हो जाएगा ये 7/2। डी की वैल्यू आ गई 7। तो ये गाइस क्या हमारा लास्ट टर्म है। तो ए एन की वैल्यू कितनी दे रही है 84। तो गाइस ए एन की वैल्यू कितनी दे रही है 84। गाइस ए एन की वैल्यू कितनी दे रही है गाइस 84। तो हमको फाइंड द सम ऑफ सम निकालना है। तो हमें कितने टर्म्स का सम निकालना हमको पता ही नहीं है। तो इससे पहले क्या निकालना पड़ा हमको एन की वैल्यू। तो ए एन बराबर हमको दे रखा है, ए एन बराबर क्या होता है a + n1 - इंटू डी। ए एन की वैल्यू किसकी गाइस कितनी 84, ए की वैल्यू है 7 प्लस एन की वैल्यू गाइस हमने फाइंड करनी है। डी की वैल्यू दे रही है गाइस हमको 7/2। तो गाइस कितना आएगा ये, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 84 × 2 × 14 7n - 7। तो कितना हो जाएगा इस 8 16 7 + 7n 175 × 7n। तो n बराबर 175/7। तो गाइस कितने टाइम्स आएगा ये 2 5 25। एन की वैल्यू गाइस कितनी आई 25। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार।
25 गाइस, एन की वैल्यू आ गई 25। तो हम जो सम निकालना है अप टू कब तक निकालना है 25। तो गाइस हमारे एन की वैल्यू क्या आ गई 25। तो हमने अब क्या निकालना है, मतलब 20 एन की वैल्यू गाइस कितनी आएगी हमारी, सॉरी। तो गाइस हमारा डी कितना आया 77/2, एन की वैल्यू 84। तो गाइस हमने निकालना क्या है, सम ऑफ द गिवन बिलो। इस एपी का मतलब सम निकालना है, तो इसको ये पता करना पड़ेगा 84 तक हमारे कितने टर्म्स है। पहले हमको एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो गाइस एन की वैल्यू निकालते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन 1 माइनस इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 84, ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 7/2। तो गाइस कितना हो जाएगा ये 84 माइनस 7 एन माइनस 1 7/2। तो गाइस 77 एन माइनस 1/7/2। तो गाइस कितना आ जाएगा ये, तो n माइनस 1 बराबर कितना आएगा गाइस 77 इंटू 2/7, 7 टाइम्स, मतलब 11 टाइम्स चला जाएगा ये। तो कितना आएगा 22। तो n की वैल्यू गाइस कितनी है, n माइनस 1 बराबर 22। तो n की वैल्यू गाइस कितनी आएगी 23। तो n इक्वल टू 23। तो गाइस हमने फाइंड क्या करना है, मतलब सम कब तक निकालना है, S23 टर्म्स तक, S23। तो गाइस हमको ए एन बराबर पता है 84 है। तो ए एन बराबर क्या होता है गाइस हमारा एल की वैल्यू क्या है 84। तो S23 निकालना है। तो n की वैल्यू गाइस कितनी है हमारी 23। तो S23 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n/2 ए प्लस एल। एन की वैल्यू क्या गाइस कितनी है 23/2। ए की वैल्यू गाइस कितनी है 7 और एल की वैल्यू कितनी है गाइस 84। तो गाइस कितना हो जाएगा 23/2 बराबर 91। तो 90 पर इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस कितना आएगा हमारा 91 इंटू 23 3 27 2 18 2093 2093/2। S23 की वैल्यू कितनी आएगा इस हमारी, सम ऑफ 23 S2093/2। गाइस ये इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Guys, we are doing another question number 3 for exercise 5.3. तो गाइस थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमको ए की वैल्यू दे रखी है 5 और डी इजिकल टू दे रखा है 3 और ए एन इजिकल टू दे रखा है 50। तो गाइस सबने फाइंड क्या करना है, फाइंड एन एंड एस एन, एन और क्या करना है एस एन। पहले गाइस हमको एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एन की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, हमको ए एन की वैल्यू दे रखी है गाइस। ए एन बराबर क्या होता है हमारा ए प्लस एन 1 माइनस इंटू डी। तो गाइस ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 50, ए की वैल्यू गाइस 5, एन की वैल्यू फाइंड करनी और डी की वैल्यू दे रखी है 3। 5 प्लस 3n माइनस का 3। तो गाइस कितना हो गया ये 50 प्लस 2 3n। तो गाइस कितना हो गया 3n बराबर 50 माइनस 2 48। तो n की वैल्यू 48/3 116। तो गाइस n की वैल्यू गाइस कितनी आई 16। तो गैस n की वैल्यू हमारी 16 आ गई। अब सम निकालना है, सम निकालना है S16 का। तो क्या होगा n/2 2a प्लस n1 माइनस डी। तो n की वैल्यू 16 है तो 16/2। a की वैल्यू गाइस कितनी है 5, 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है गाइस 3, 8 10
15 इंटू 3 45 55। तो गाइस इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 जा 45, 4 8 5 जा 45 और 4 49। तो S16 की वैल्यू गाइस कितनी आएगी, 495। तो गाइस हम आंसर चेक करते हैं, 495। तो गाइस हमारा आंसर आ रहा है ये गलत, 440 है। तो गाइस हमने कहीं ना कोई मिस्टेक की है। n की वैल्यू हमारी 16 आई, ठीक है, यहाँ 10 हो जाएगा, 15 इंटू 3 45 55। तो यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं हम, तो कितना आना चाहिए, सॉरी गाइस, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 440 गाइस, ये आंसर है गाइस। गाइस ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है गाइस। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका मैं एक और पार्ट कराता हूँ, जब तक पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। गाइस वी आर डूइंग अनदर डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का फोर्थ पार्ट करते हैं हम गाइस। फोर्थ पार्ट क्या रहा है, देखो हमको A3 की वैल्यू गिवन है 15, एस टाइम दे रखा है हमको गाइस 125। हमको फाइंड क्या करना है, D एंड A10, D और A10 फाइंड करना है गाइस हमको। गाइस हमको ये A3 की वैल्यू दे रखी है यहाँ से ना, A3 बराबर क्या दे रखा है गाइस हमको 15। तो A3 को हम क्या ले सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 15 बस, और हमको क्या दे रखा है, S10 बराबर 125। S10 है गाइस, हमको S10 को क्या लिख पाएंगे, D की वैल्यू फाइंड करनी है गाइस। S10 को हम क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n1 माइनस इंटू D बराबर 125 10। गैस इसमें n की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमको 10 दे रखी है, 10/2 2a प्लस 10 1 माइनस D बराबर 125। तो गैस कितना हो जाएगा, 5 2a 90 बराबर 125। तो गैस कितना हो जाएगा, 10a प्लस 45D बराबर 125। तो गाइज ये होगी सेकेंड इक्वेशन, इसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन गाइज। तो हम एक्सरसाइज इनको सॉल्व करते हैं। वी आर सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। बस a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। सेकेंड एक्सरसाइज मानी 10a प्लस 45d बराबर 125। तो गाइज हम फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, 2 से नहीं गाइस 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस क्या बन जाएगा, इसमें 1 से करते हैं, उसमें 10 से कर देते हैं। तो गैस 10a बराबर 20d बराबर 150। गाइस ये 10a प्लस 45d बराबर 125। ए से कटा तो गाइस कितना आया हमारे, माइनस का 45 माइनस का 25d माइनस का 25d बराबर 25। तो गैस d की वैल्यू कितनी आएगी, 25 और माइनस का 25, तो d की वैल्यू गैस कितनी आएगी 1। तो d इज इक्वल टू माइनस का 1, d इज इक्वल टू क्या है गाइस, माइनस का 1। तो गाइस हम आंसर चेक करते हैं। d इज इक्वल टू माइनस का 1, मतलब हमारा d की वैल्यू ठीक आई है। तो हम A10 की वैल्यू निकालते हैं गाइस। A10 मतलब A10 की वैल्यू निकालते हैं। अब A10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A10 दे रखा है हमको, मतलब
यहाँ पे सॉल्व करते हैं। A10 बराबर A10 की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब A प्लस एन 1 माइनस इंटू डी। तो यहाँ पे A10 मतलब n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो A की वैल्यू कितनी गाइस, यहाँ से हमारी D की वैल्यू निकली। तो गाइस हमारे अभी D की वैल्यू निकालती है, इसके लिए हमको पहले A की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। हम D इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। A प्लस 2 इंटू -1 बराबर 15, तो -2 बराबर 15, तो A की वैल्यू गाइस कितनी हो जाएगी, 17। तो गाइस A की वैल्यू गाइस कितनी आई, 17। तो माइनस का गाइस A की वैल्यू आ गई 17 प्लस 10 -1, और D की वैल्यू गाइस कितनी है, माइनस का 1। 17 9 इंटू -1 माइनस का 9, तो गाइस कितना आएगा, 7। तो गाइस वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो गाइस A10 की वैल्यू कितनी आई, 8। गाइस A10 की वैल्यू कितनी है, 8। तो गाइस इस टाइप का ये क्वेश्चन है गाइस। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, इसके और पार्ट्स आपने खुद करने हैं। वी आर गोइंग टू द फर्दर क्वेश्चन। गाइस वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट। हमको गिवन क्या दे रखा है, गिवन इज L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144 and there are total 9 terms। गाइस फाइंड क्या करना है, फाइंड A। तो गाइस फाइंड क्या करना है, A। तो गाइस हमारा SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 A प्लस L। SN की सम कितना दे रखा हमको, 144। तो गाइस 144, n कितना देगा, टोटल टर्म्स कितने हैं, तेरा टोटल 9 टर्म्स, तो n की वैल्यू गाइस 9, तो 9/2। A फाइंड करना, L कितना दे रखा हमको, 28। तो गाइस कितना हो जाएगा, 2 8 8 9A। गाइस इसको ऐसे करते हैं, 1 4 4 2/9 A 28। टू एट्टी एट अपॉन 9 A बराबर 28। 288 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 टाइम 27 18 32। तो 32 बराबर A प्लस 28, तो 32 माइनस 28। तो गाइस A की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो गाइस A की वैल्यू कितनी है, 4। जस्ट चेक द आंसर। इज इक्वल टू 4, आंसर इज करेक्ट। तो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो गाइस वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 4। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, हाउ मेनी टर्म्स, हमने क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है गाइस। क्या फाइंड करना है, n। तो हमको एक AP दे रखी है 9 7 25 एंड मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 736। हमको क्या दे रखा है, सम भी दे रखा है। सम कितना दे रखा है हमको, 636। तो AP दे रखी है तुम्हारा, A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 9 और D कितना हो जाएगा, 17 माइनस 9 8। तो गाइस निकालते हैं, SN बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2
2a प्लस एन 1 माइनस इंटू डी। तो एस एन की वैल्यू दे रही है हमको 636 एन बाई टू, एन की वैल्यू फाइंड करनी है 2, ए बराबर क्या दे रहेगा हमको 9 एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या गाइस 8। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको 2 7 12 1 2 7 2, गाइस ये कितना हो जाएगा 18 एन प्लस 8n स्क्वायर माइनस का 8n, 8n स्क्वायर माइनस का 8n। तो गाइस यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 1272 बराबर 8n स्क्वायर प्लस 10n। तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस का 1272। अगर गाइस हम इसमें से 4 या 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो गाइस कुछ कॉमन आ जाएगा। तो कितना बचेगा ये गाइस 4n स्क्वायर प्लस 5n 6 6 3 6। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 736 इंटू 4, तो 24 12 14 24 25 2544। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा ये 1 2 7 2 6 3 6 3 1 8 1 5 9। थ्री 5 3 और गाइस 53। तो गाइस 2 2 जा 4 4 3 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 16 3 जा 48 16 3 जा 48। तो गाइस हमारा क्या बन जाएगा ये 4n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 53 n माइनस 48 n। तो गाइस 5n आ जाएगा माइनस का 636 इक्वल टू 0। तो गाइस अब इसको क्या फैक्टर करते हैं इसके, हम यहाँ से हमने अगर n कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा ये 4n माइनस n कॉमन लिया तो 4n माइनस 53। यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं गाइस, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 12, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 12। तो 12 4 जा 48, तो 4n माइनस का 53 4n माइनस का 53 इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ से कॉमन फैक्टर आ गया, एक का n माइनस 12 आ गया, एक क्या आ गया 4n माइनस का 53 इक्वल टू 0। तो गाइस 4n माइनस का 53 नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नॉट अ परफेक्ट फैक्टर। तो n इज इक्वल टू माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आई गाइस 12। तो n की वैल्यू गाइस कितनी आ गई 12। तो हमने हाउ मेनी टर्म्स निकाले, तो इस एपी में जो हमारा सम होगा 736, जो एपी स्टार्ट हुआ 9 7 25, तो उसका लास्ट में सम कितना n की वैल्यूज कितना आई 12। तो गाइस ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2 स्टार देते हैं। और गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। गाइस वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन, इज अ क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो हमको गिवन क्या दे रखा है गाइस, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। फर्स्ट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, द लास्ट टर्म इज 45, मतलब ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको गाइस 45, एंड द सम कितना दे रखा है एस एन कितना दे रखा है हमको 400। अब फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, गाइस फाइंड क्या करना है एन की वैल्यू एंड द कॉमन डिफरेंस और डी की वैल्यू। ठीक है गाइस, एन की वैल्यू और किसकी वैल्यू निकालनी है गाइस, डी की वैल्यू निकालती है। तो ए एन बराबर क्या है, इसको हम एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा एन बाई 2 2a प्लस एन 1 माइनस डी। तो एस एन कितना दे रखा 400, एन की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू गाइस 5
और गाइस एन की वैल्यू भी निकालनी है यहाँ से हमने, तो दो इक्वेशन बन जाएंगे और डी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, तो गाइस इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, ये वाला फॉर्मूला नहीं, क्या लगा देते हैं n/2 a प्लस एल। तो यहाँ से एल की वैल्यू डायरेक्ट एन की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो एन की वैल्यू एस एन कितना है 400, n/2 ए कितना है 5 और एल कितना है 45। तो गाइस कितना हो जाएगा 800 बराबर 50। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 800/50। तो के कितना आएगा गाइस, यहाँ से कितना आया 16। तो एन की वैल्यू कितनी आई 16 की वैल्यू क्या आ गई 16। तो एन की वैल्यू 16 आ गई, तो हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो एन की वैल्यू 16 है तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ से हम अब डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालते हैं ए एन प्लस ए एन 1 माइनस इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू गैस हमको 45 दे रखी है, ए की वैल्यू क्या हमारी 5 और एन हमारा क्या निकला था 61 माइनस इंटू डी। तो 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 डी। तो गैस कितना हो गया 40 इंटू 15 डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 40/15। तो 8/3। तो डी इज इक्वल टू क्या हुआ 8/3। तो गाइस हमने क्या निकालना था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो एन की वैल्यू गाइस कितनी आई है 16 आ गई और डी की वैल्यू कितनी है गाइस 8/3। तो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो गाइस वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन, इज अ क्वेश्चन नंबर 6। देखो द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। देखो इसमें 6 वाला जो क्वेश्चन है, जो इसमें कहता है फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है हमको, ए की वैल्यू दे रखी है गाइस 17 और लास्ट टर्म दे रखा है हमको 305। मतलब ए एन भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, 350 वी आर यूज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9 और डी की वैल्यू गाइस कितनी है 9। हाउ मेनी टर्म्स देयर आर एंड व्हाट इज देयर सम्स। मतलब एन की वैल्यू निकालनी है, सम की वैल्यू निकालनी है। गाइस ये पिछले टाइप जैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको हम स्किप करते हैं और अनदर क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ। अगर नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट करना, फिर मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ। तो गाइस अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो गाइस क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। मतलब एस 22 टर्म्स की हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ एन एपी। डी की वैल्यू क्या दे रखी है 7 एंड 22nd टर्म हमको क्या दे रखा ए 22 टर्म क्या दे रखा 149। तो गाइस हमने एस 22 टर्म्स निकालना है और डी की वैल्यू 7 दे रखी है, ए 20 टर्म्स दे रखा हमको 149। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। तो गाइस सबसे पहले निकालते हैं हम। देखो S20 के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक एन की वैल्यू चाहिए और एन की वैल्यू नहीं ए चाहिए, क्योंकि एन की वैल्यू तो हमको गिवन दे रही है इसमें 22। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए ए। तो ए निकाल के देखते हैं। ए 22 का मतलब क्या है, ए 22 हमको दे रखा 149 गाइस। तो 140 ए 22 का मतलब क्या 1 + 21 डी बराबर 149 और डी की वैल्यू क्या हमारी 7। तो डी की वैल्यू क्या दे रखी है हम यहाँ पे 7। तो क्या हो जाएगा ए 21 × 7 × 149। तो वैसे ये कितना हो जाएगा 7 14 147 × 149। तो ए की वैल्यू गाइस कितनी हो जाएगी 149 - 147। तो ए की वैल्यू गाइस कितनी आई 2। तो ए की वैल्यू गाइस कितनी आ गई 2। तो हमारी ए की वैल्यू आ गई। तो हम S22 निकाल सकते हैं। मतलब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n1 - इंटू डी। S22 निकालना है तो हमको n की वैल्यू पता है 22 है, तो 22/2। ए की वैल्यू 2 निकली हमारी, n के लिए 21 - डी की वैल्यू गाइस 7 11
4 प्लस 21 इंटू 7 4 प्लस कितना आएगा 147, मतलब 11 इंटू 151। 11 इंटू 151 हम सॉल्व करके देखते हैं इसको कितना आएगा 151 151 1661। तो गाइस S22 की वैल्यू कितनी आएगी 1661। तो गाइस इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम आंसर चेक करते हैं 1661। गाइस आवर आंसर इज करेक्ट। वीडियो नोट इट डाउन। गाइस वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 15। देखो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। तो क्या दे रहेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब S51 की हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है गाइस। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म, मतलब A2 कितना दे रखा है हमको, A2 दे रखा है 14 और गाइस और थर्ड टर्म कितना दे रखा है 18। तो गाइज ये क्वेश्चन हमको गिवन है S51 निकालना है। A2 की वैल्यू 14 दे रखी है, A13 की वैल्यू 18 दे रखी है। तो A2 की वैल्यू निकालते हैं। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस D बराबर 14 इक्वेशन फर्स्ट, एंड इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगी A प्लस 2D बराबर 18 इक्वेशन सेकेंड। तो गाइज वी आर सॉल्विंग। देखो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड, अगर इसमें हम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड वी सॉल्व using elimination method। ठीक है, मैंने साइन चेंज कर दी, ए से ए कैंसिल आउट, तो क्या हो चाहिए डी की वैल्यू कितनी हो जी माइनस का 4, तो मतलब डी की वैल्यू कितनी आई गाइस 4, तो हमारी डी की वैल्यू आ गई 4, डी की वैल्यू आ गई 4। तो हमने अब डी की वैल्यू 4 आ गई तो हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं। अब डी इज इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, डी इज इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए प्लस 4 बराबर 14, तो ए की वैल्यू गाइस कितनी आई 14 माइनस 4 10, ए की वैल्यू गाइस कितनी आ गई 10। तो यहाँ पे देखो S51 दे रखा है, तो मतलब n की वैल्यू गाइस दे रही है 51, तो S51 निकालते हैं गाइस। हमारी d की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू आ गई 10, तो S51 निकालते हैं। तो S51 के लिए क्या होगा 51 अपॉन, पहले Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n1 माइनस इंटू डी। तो S51 चाहिए S51, तो 51 अपॉन 2, ए की वैल्यू गाइस कितनी है 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4, तो 51 अपॉन 2 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 4, 51 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस 200। तो गाइस 51 अपॉन 2 इंटू 220, तो गाइस यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो 110, तो 51 इंटू 110, तो गाइस कितनी वैल्यूज आएगी इसको ये आप कैलकुलेशन करते हैं 110 इंटू 51 0 1 1 0 5 5 0 1 6 5, तो 5610, तो S51 की वैल्यू गाइस कितनी आ गई हमारी 5610। तो गाइस ये इसका आंसर है 5610। गाइस आवर आंसर इज करेक्ट, 5610 इज सही आंसर है। गाइस ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम 1 स्टार 2 स्टार देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो गाइस पॉज। गाइस वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। गाइस दे रखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49। सम फर्स्ट 7 टर्म्स ये हमको गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP कितना दे रखा है
49 एंड दैट 17 टर्म इज S17 कितना तरह है 289. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. तो गैस S7, तो गैस हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं पहले. S7 बराबर 49. इसको सॉल्व करते हैं तो कितना लग जाएगा. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो गाइस कितना आएगा ये, मतलब इसमें n की वैल्यू कितनी है गाइस 7 है. तो सॉल्व करते हैं इसको. n/2 2a प्लस n1 माइनस इंटू डी बराबर 49. तो गाइस n की वैल्यू है 7, तो 7/2 2a प्लस n1 माइनस इंटू डी बराबर 49. n की वैल्यू गाइस 7. तो गाइस कितना हो जाएगा ये 2a प्लस 6d 49/2/7. तो 2a प्लस 60 बराबर 14. अगर गाइस यहाँ से हम a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7. तो गाइस a की वैल्यू कितनी आएगी 7 माइनस 3d. a की वैल्यू गाइस कितनी आएगी 7 माइनस 3d. तो अब a की वैल्यू आ गई 7 माइनस 3d और 7 इसकी वैल्यू चेक करते हैं. 7 17 बराबर क्या है 289. तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 17 गाइस. तो 17/2 2a प्लस n1 माइनस इंटू डी बराबर 289. तो गाइस कितना हो जाएगा ये 2a प्लस n1 माइनस इंटू डी बराबर 289/2/17. तो गाइस ये 17 का कितना हो रहा है 289. तो 17 टाइम्स 17 है 17 का स्क्वायर होता है. ठीक है. तो कितना होगा 2a प्लस n1 माइनस इंटू डी बराबर 34. तो गाइस यहाँ पे n की वैल्यू 17 थी, यहाँ पे 70 लिखना पड़ेगा हमको. तो गाइस कितना आएगा 2a प्लस 16d बराबर 30. गैस 2a प्लस 16d इक्वल टू 34. तो अगर यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा गाइस a प्लस 8d बराबर 17. तो गाइस हमारी ये आ गई सेकंड इक्वेशन. अगर हम यहाँ से यहाँ ये लिखते हैं 17 माइनस का 8d. अगर हम a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं गाइस. पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट a इज इक्वल टू 17 माइनस 18d. तो 17 माइनस 8d बराबर 7 माइनस 3d. तो गाइस कितना हो जाएगा ये 17 माइनस 7 माइनस 3 प्लस 8d. तो 10 प्लस 5d. तो गाइस d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/5 मतलब 2. तो गाइस d की वैल्यू कितनी आ गई 2. तो गाइस हमारी d की वैल्यू आ गई 2. अगर d की वैल्यू 2 आ गई है तो हम d की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में. तो वहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. d इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट a माइनस 7 माइनस 3d. तो d की वैल्यू गाइस कितनी है 2. तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6. तो a की वैल्यू आई गाइस 1. a की वैल्यू आएगी गाइस 1. हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई 1 की वैल्यू भी आ गई. अब तो यहाँ पे सॉल्व करते थे 7n. हमको n टर्म्स निकाल लेते हैं. फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स. तो Sn की वैल्यू क्या Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n1 माइनस d. तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको. तो क्या निकलेगा आंसर हमारा देखते हैं. n/2 2 a की वैल्यू गाइस कितनी है हमारी 1 n1 माइनस d की वैल्यू गाइस 2. तो n/2 2a प्लस 2n माइनस 2. तो n/2 गाइस 2 से 2 कैंसिल. तो क्या आ जाएगा
इंटू 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, तो गाइस n स्क्वायर। तो एस एन की वैल्यू गाइस कितनी आ गई हमारी, n स्क्वायर। तो गाइस आंसर यही है n स्क्वायर। तो गाइस इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना, पहले हमने यहाँ से सॉल्व किया, फिर ये दो इक्वेशन सॉल्व करी, यहाँ से हमने d की वैल्यू निकाली, फिर d की वैल्यू पुट करी इक्वेशन फर्स्ट में, a की वैल्यू निकाली। तो हमारे पास a d हो गया, a हो गया। हमने n टर्म्स निकालना था, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो हमारा सम ऑफ n टर्म्स कितना लगा, एस एन निकालना था गाइस हमने। तो एस एन की वैल्यू निकालनी थी, तो क्या निकला, एस एन की वैल्यू n स्क्वायर निकली है। गैस क्या निकली, n स्क्वायर। तो गैस इस टाइप से एक क्वेश्चन होना है। गैस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। गैस वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, सो दैट a1 a2 डेट एस an फ्रॉम एन ap, an इज डिफाइंड एज बिलो। an की वैल्यू हमको डिफाइन कर बोल रहा है कि दे रखी है 3 + 4n। ये क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट है। ये बोल रहा है सो दैट a1 a2 डेट एस an तक जा रहा है। क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। क्या निकालना है, सम 15 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है गाइस। तो गाइस यहाँ से अगर हम n इजिकल टू 1 की वैल्यू रखेंगे तो a1 कितना आएगा, 3 + 4 × 1 बराबर 7। a1 की वैल्यू गाइस इतनी आ गई। अगर n इजिकल टू 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 11। अगर n इजिकल टू 3 रखते हैं तो गाइस कितना आएगा, 15। बस n इजिकल टू 4 रखते हैं तो कितना आएगा गाइस, 19। तो गाइस हमारी ये वैल्यू क्या आ गई, a1 a2 a3 a4। गाइस ये वैल्यूज आ गई हमारी, मतलब a1 की वैल्यू कितनी है 7, a2 की वैल्यू 11, a3 की वैल्यू 15 और a19 की वैल्यू है, a4 की वैल्यू है 19। तो मतलब यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं ना गाइस। d हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, a2 - a1, a2 की वैल्यू के 11 - 7 मतलब 4। हमारे पास d की वैल्यू आ गई। हमने s15 निकालना था, मतलब n की वैल्यू इसमें हमको गिवन दे रखी है, s15 निकालना है। तो s15 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a + n 1 - इंटू डी। s15 तो n की वैल्यू 15 है दे रही है गाइस, और a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू जो फर्स्ट निकली थी a की वैल्यू है 7, n की वैल्यू 15 1 - इंटू डी। डी की वैल्यू गाइस कितनी है, 4। 14 + 14 इंटू 4, 28 56। गाइस कितना आ जाएगा, 52 15/2 बराबर कितना आ जाएगा, 60 70। तो 15/2 × 70 गाइस कितना आएगा, 35। तो गाइस कितना आंसर आना चाहिए, हम चेक करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कैलकुलेशन कर देते हैं। 5 2 17 5 3 5 12 5 2 5। तो s15 की वैल्यू गाइस कितनी आएगी, 5 2 5। तो गाइस इस टाइप से एक क्वेश्चन होगा। अगर हम इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 5 2 5। गाइस हमारा आंसर करेक्ट है। तो गाइस इस टाइप से ये क्वेश्चन होते हैं। अगर इसका हम एक और फर्दर पार्ट बनाएंगे, क्योंकि ये पार्ट एक पार्ट लेंथी हो जाता है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अच्छी पढ़ाई से ऐसी रिलेटेड अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।